Hello friend, my name is Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And in the last lectures we had discussed about the some operation for the signals and system. Today we will analyze numerically systems. ज़्यादातर हमारी बात जो होगी कन्वोल्यूशन सम और कन्वोल्यूशन इंटीग्रल पे होगी. टू अंडरस्टैंड कन्वोल्यूशन सम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सिग्नल है आपका. फर्स्ट वन इज एक्स एन इक्वल्स टू 2 की पावर n u माइनस एन एंड सेकेंड सिग्नल इज एच एन इक्वल्स टू यू एन. ओके, अब देखो थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे. इसमें आपका एक LTI सिस्टम है. यू हैव ए LTI सिस्टम. You have LTI system and input is xn and output is yn and the impulse response of LTI system is hn, then yn will be the convolution of xn with hn or convolution of hn with xn, and mathematically it is defined as summation यानी yn equals to summation k equals to minus infinite से plus infinite x k into h n minus k. This is the basic mathematical formula for convolution sum. And in this example we have 2 की power n u minus n and h n is equals to u n, and 2 की power n u minus n, this will be like this manner, means this is the multiplication of discrete exponential signal 2 की power n u minus n, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. u माइनस n डिफाइन जो होता है, अगर मैं इसकी बात करी पर्टिकुलर, तो 2 की पावर n आपका जो होगा दिस विल बी 1, इस टाइप का सिग्नल होगा आपका 2 की पावर n, और u n जो आपका होता है सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन के लिए. जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका इस टाइप का सिग्नल मिलेगा, राइजिंग एक्सपोनेंशियल इन द निगेटिव साइड. ओके, सो दिस इज योर एक्स एन, और एच एन आपका क्या है, यू एन है. ठीक है, यू एन है, तो यू एन दिस इज योर यू एन, एंड यू इज एन डिफाइंड इज फ्रॉम 0 to infinite, ये 1 1 1 1 अप टू द इनफाइनाइट 1. बेटर एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको इस फार्मूले में एच एन माइनस के, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका k है, तो हमको इसको ट्रीट करना है, एच एन माइनस के को हम ट्रीट करेंगे h माइनस के प्लस n. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यू एन जो यानी जो आपका एच एन यू एन दिया है, हम h माइनस के ड्रॉ करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल k है, तो इसको हम वेरिएबल क्या कर देंगे, k कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू के हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. हम क्या करेंगे, h माइनस के यानी फोल्डिंग ऑपरेशन. अब इस सिग्नल को हमको क्या करना है, प्लस n यूनिट शिफ्ट करना है. ध्यान, प्लस n यूनिट शिफ्ट करना है. अगर n माइनस के होता है कोई सिग्नल, n माइनस के होता है या n माइनस 2 मान लो, चलो होता है, अगर कोई सिग्नल xn दिया है
और आपको एक्स एन माइनस टू निकालना है तो आप राइट शिफ्ट करते हो, ठीक है, राइट शिफ्ट करते हो, n माइनस टू में आप राइट शिफ्टिंग करोगे और n प्लस टू में लेफ्ट शिफ्टिंग करोगे। लेकिन अगर यही माइनस n प्लस टू है या माइनस n माइनस टू है तो जो दो ऑपरेशन आपने पहले परफॉर्म किए थे सेम उसका अपोजिट होगा, यानी जहां राइट शिफ्ट हो रहा था वहां लेफ्ट शिफ्ट होगा और जहां लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था वहां राइट शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, h इसको हम क्या समझना है, हमको h माइनस के प्लस एन। तो जो ये माइनस के सिग्नल है हम प्लस एन करेंगे तो आपकी इस टाइप का सिग्नल आपका जनरेट होगा। ओके, अब देखो फार्मूले में क्या है, इस सिग्नल का और इस सिग्नल का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, इस सिग्नल का और इस सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो एक्स के और एच एन माइनस के ऑलवेज हैव नॉन जीरो सैंपल्स along the k axis जबकि n is greater than 0, ठीक है। when n is greater than 0 xk multiplication with hn minus k has non zero samples in terms in the interval k is less than or equals to 0। तो हम जो कैपिटल n यूनिट जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, देखो यहां पे यही है आपका, अगर k प्लस n होता तो आपका n यूनिट लेफ्ट शिफ्ट है, लेकिन माइनस के प्लस n है तो राइट शिफ्ट होगा n यूनिट, यानी ये वाला सिग्नल आपका राइट शिफ्ट होगा n यूनिट। ये n यूनिट है, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, इस टाइप राइट शिफ्ट होगा। अब तुमको एनालिसिस करनी है, ये 0 है, ये देखो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वही सिग्नल आके आ जाएगा। जब n की वैल्यू देखना, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सेम यही ये सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि ये इधर तो इनफाइनाइट तक 1 1 1 है, जबकि ये यहाँ से 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर के इधर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। सिंपल सा है। तो यही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 तो xn कन्वोल्यूशन विद hn विल बी डिफाइंड एज k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, क्योंकि 0 से लेके ही बात होगी, क्योंकि माइनस लास्ट वाले में आप देखो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ही वैल्यू आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 0, क्योंकि इसके इधर ये वाला टर्म 0 है। तो क्या होगा, k इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 2 की पावर k, एंड इसी को अगर हम 0 टू इनफाइनाइट करें तो हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर k, एंड ये आपका जो जीपी सीरीज बन जाएगा। एंड जीपी सीरीज का फार्मूला हमको पता है, एंड विच इज 1/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी सीरीज 1/1 माइनस आर, और इसको हम तो डबल, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे जो लगाएंगे, फॉर n इज लेस देन 0, फॉर n इज लेस देन 0, यानी जो आपके n की वैल्यू है निगेटिव है, n की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस केस में आप समझना, पहले फिगर पे हम आ जाते हैं, इस केस में ये वाला सिग्नल इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन। अब ये वाला सिग्नल 0 से शुरुआत होगा, ये कहां से शुरुआत होगा, ये वाला सिग्नल शिफ्ट होके यहां से मान लो शुरुआत होगा। तो अगर मान लो ये n है तो ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, इन दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, n is less than 0, तो then we will get yn equals to k equals to minus infinite to n xk hn minus k which is equals to, अब देखो ध्यान से कहां से कहां शुरुआत होगा, यहां से माइनस इनफाइनाइट से लेके n तक। क्यों, क्योंकि इसके इधर ये 0 है, तो आपका ये इक्वेशन क्या होगा, देखो माइनस समेशन k इक्वल टू समेशन माइनस इनफाइनाइट टू n 2 की पावर k, जो कि आपका एक फाइनाइट जीपी सीरीज दिखाएगा। इसके लिए हम मैथमेटिक्स करते हैं, देयर विल बी ए फाइनाइट जीपी सीरीज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ n को हमने k को थोड़ा सा वेरी करा एंड राइट दिस इक्वेशन, मैथमेटिकली थोड़ा एडजस्ट करा, राइट दिस इक्वेशन वाई एन इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू माइनस एन टू इनफाइनाइट, तब जाके आपका जो आपका 2 है वो 1/2 की पावर l बन जाएगा।
and if we put m is equals to 0 to infinite, then the equation become summation m is equals to 0 to infinite 1 by 2 m minus n. यहाँ पे चूंकि क्या है, वेरिएबल आपका m वेरी कर रहा है, m is equals to 0 to infinite, तो जो n है यानी 1 by 2 की पावर माइनस n जो जनरेट होगा इस मैथमेटिक्स से, यहाँ से वो क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये वाला इक्वेशन क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, देखो इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया है। इसको आप ध्यान से देखो, 2 की पावर n इंटू 2 एंड दिस इज 2 की पावर n एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिग्नल इज लाइक दिस मैनर। देयर इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। बस हमको जो अंडरस्टैंड करना है कि ये जो टर्म है एच एन माइनस के, हमको ये समझना है कि ये एच के माइनस एन है, एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है इस सिग्नल से, और एन की निगेटिव वैल्यू के लिए किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और उसके बाद जो आपका एक्चुअल एक्स एन सिग्नल है उससे मल्टीप्लाई करना। टू बेटर अंडरस्टैंड, लेट्स हैव ए लुक अनदर एग्जांपल विच इज क्वाइट डिफिकल्ट and give more information about the convolution, and which is x n is equals to 1 for 0 से 1 0 to 4 and a की पावर n और अल्फा की पावर n कहाँ से कहाँ तक आपका दिया हुआ है, 0 से लेके 6 तक, विच इज सोन इन द फिगर। ठीक, अब हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो तो हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक फार्मूला कन्वोल्यूशन सम का y n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स के इंटू एच एन माइनस के, एक्स के इंटू एच एन माइनस के है। तो हमको एच एन माइनस के बारे में सोचना है ना। तो आपका एक्सिस जो है n है तो n की जगह k हो जाएगा, इसकी जगह अगर हम k लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्स के जनरेट हो जाएगा, यहाँ k रख दें तो ये आपका एच के हो जाएगा, है ना। हमको ध्यान क्या रखना है, ये आपका k वेरिएबल है, ठीक, और n कांस्टेंट है इसके लिए। तो जब आपके, अब देखो यहाँ पे यही समझना है, हमको समझना है h माइनस के प्लस n के टर्म को समझना है, और उसके बाद जो आपका एक्स के है उससे मल्टीप्लाई करना है। जब n इज लेस देन 0 तो आपकी शिफ्टिंग देखो, h माइनस के प्लस 1 की शिफ्टिंग क्या होगी। पहली चीज तो बिफोर स्टार्ट दिस डिस्कशन, चलो हम h माइनस के बना लेते हैं। h माइनस के आपका जो सिग्नल बनेगा, h के दिया है, h माइनस के इस तरह का सिग्नल बनेगा, है नहीं, 0 माइनस 1 से लेकर माइनस, ये बनेगा, फोल्डिंग ऑपरेशन हो जाएगा ना 0 से लेके, तो यहाँ 1 है या जो भी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक, ठीक है। इस तरह का इसका शेप रहेगा, फोल्डिंग ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब इसी सिग्नल को क्या करना है, अगर n इज लेस देन 0 यानी निगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो ये किस तरफ, एच एन माइनस के, लेकिन मैंने आपसे कहा ये क्या है, माइनस के प्लस n, n यूनिट क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस सिग्नल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हरदम 0 रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि 0 से इधर ये 0 है, इसकी कुछ वैल्यू है, 0 से इधर ये 0 है राइट हैंड साइड में, दिस सिग्नल इज 0 एंड द मल्टीप्लीकेशन विल बी द 0, तो n इज लेस देन 0। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस वाले सिग्नल को, जो यहाँ से ये वाला सिग्नल है, जो कि अब मान लेते हैं 0 से शुरुआत हुआ है। अब अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी हमको ये समझना है कि n की वैल्यू पॉजिटिव में भी हमको ये समझना है कि पहले ब्रेक करके करते हैं 0 से लेके 4 तक। अगर स्मॉल n की वैल्यू 0 से लेके 4 है ना, राइट हैंड साइड में जो शिफ्टिंग होगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड n यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है 4 4 0 से लेके 4 तक ही आएगा। n की वैल्यू 4 पे भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है, यानी इस तरह का सिग्नल बनेगा।
तो इस सिग्नल का और जो आपका xk था 4 तक, ये 1 2 3, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेसिकली कहां से कहां तक रिजल्ट आएगा, 0 से लेके n तक रिजल्ट आएगा। ठीक, तो यहां पे यही दिखाया गया है कि xk इंटू एच एन माइनस के विल बी अल्फा की पावर n माइनस के फॉर 0 टू n और 0 अदरवाइज। अब देखो ये आपका फिर जीपी सीरीज बन जाएगा, एंड आफ्टर द पुटिंग द कंसेप्ट ऑफ द जीपी सीरीज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई एन 1 माइनस अल्फा की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 4 के लिए। अभी हम इसी सिग्नल को थोड़ा और शिफ्ट कराते हैं, अभी हमने ये कंडीशन रखा है, दूसरा हम इस सिग्नल को शिफ्ट कराते हैं 0 टू या 4 टू 6, इसके बारे में करते हैं। लेट मी सी, हाँ हमने ये 0 टू 4 कराया था, हम इसको कराएंगे 0 टू 6, ठीक है, या हम इसको कहते हैं फॉर n इज ग्रेटर देन 4। तो यहां पे वही कंसेप्ट हमको यही समझना है, 4 टू 6, ये क्या है 4 टू 6 आपने कराया, तो ये सिग्नल देखो कहां से कहां, 4 से लेके 6 के बीच में आएगा। तो आपका जो xk था ये वाला सिग्नल, पहला वाला, ये बार बार आपको समझना पड़ेगा, इस सिग्नल का इस सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है जो रिजल्ट आएगा 0 से लेके 4 तक के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 के बाद तो ये 0 है और आपने इसको शिफ्ट करा दिया है 4 से आगे, यानी 4 से 6 के बीच में करा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 से लेके 4 तक के बीच में। क्यों? क्योंकि ये देखो 6 तक, इसकी लेंथ कहां से कहां तक जाएगी, देखो कहां से कहां तक, n-6 तक जाएगी, आपने अगर 6 यूनिट इसको करा है। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ xk इंटू एच एन माइनस के विल बी अल्फा की पावर n माइनस के, कहां से कहां तक, 0 टू 4 तक, और 0 अदरवाइज। अगेन दिस इज द जीपी सीरीज, एंड आफ्टर द सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी विल गेट अल्फा की पावर n माइनस 4 माइनस अल्फा की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली यू कैन एज्यूम दैट अगर हम यही शिफ्टिंग और थोड़ा सा आगे की तरफ कर रहे हैं, जहां पे n की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 10 तक, ये विजुलाइज करना पड़ेगा हमको 0 से लेके 10 तक, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स के एंड एच एन माइनस के विल बी अल्फा की पावर n माइनस के, सेम अल्फा की पावर n माइनस के, इस केस में भी अल्फा की पावर n माइनस के, इस केस में भी, है ना, तीनों केस में आप देखो अल्फा की पावर n माइनस के ही आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, इस रेंज का, ठीक, तो ये आ जाएगा एंड इट विल बिकम k इक्वल्स टू n माइनस 6 समेशन n माइनस 6 टू 4 अल्फा की पावर n माइनस k। ओके, एंड आफ्टर the mathematics of some mathematics and some mathematical adjustment, we will get the value of yn for the range, for the last range which is from 6 to 10, we will get the alpha की power n minus 4 minus alpha की power 7 divided by 1 minus alpha की power n. To do this, यहाँ पे हमने क्या करा है, समेशन की रेंज 0 से लेके 10 माइनस n कर दिया है। इसको करने के लिए हमारा जो अल्फा की पावर 6 माइनस आर हो जाएगा, एंड दिस इज द मैथमेटिकल एडजस्टमेंट यू कैन परफॉर्म। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 10, तो क्या होगा, ये n माइनस 6 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। इस केस में क्या आएगा, कोई ओवरलैप नहीं होगा, इस वाले केस में 0 आएगा, है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक शिफ्ट करके हमको देखना है। सो फाइनल जो रिजल्ट इसमें आएगा, जब आपका शिफ्टिंग जो है n इज लेस देन 0 देन कन्वोल्यूशन इज 0, एंड इफ द शिफ्टिंग इज बिटवीन 0 टू 4, यानी एच एन माइनस के की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, देन वी विल गेट 1 माइनस अल्फा की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड इफ इट इज बिटवीन 4 टू 6 then it will be x alpha की power n minus 4 minus alpha की power n plus 1 upon 1 minus alpha, and if the shifting of h n minus k is between 6 to 10, then we will get the alpha की power n minus 4 minus alpha की power 7 upon 1 minus alpha, and again we will get 0 when the value of n is less than 10. Okay, so let's start
कन्वोल्यूशन इंटीग्रल विथ दिस एग्जाम्पल। कन्वोल्यूशन सम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए था, अब यहाँ पे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल हम करेंगे कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स हैव एग्जाम्पल विच इज एक्स टी इक्वल्स टू ई की पावर 2t u माइनस टी एंड एस टी इक्वल्स टू u t माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस अगेन, यहाँ पे इसका अगर हम ध्यान से देखें तो e की पावर 2t मीन्स राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल है आपका, e की पावर 2t राइजिंग एक्सपोनेंशियल, u माइनस टी ये सिग्नल है आपका u माइनस टी इस तरह। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अगेन आपका u t माइनस 3 है तो u t सिग्नल हमारा ये होता है। अब देखो यहाँ पे फिर मैं कर रहा हूँ, ये आपका u t सिग्नल आपका ये होता है। तो u देखो ये t एक्सिस है, लेकिन हमको क्या जरूरत है, टाउ। तो हम क्योंकि वेरिएबल आपका देखो फार्मूले में क्या है, टाउ है, तो यहाँ पे हम t की जगह टाउ करेंगे तो u टाउ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं h टाउ क्या हो जाएगा, h टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u, तो ये शिफ्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, चलो इसको हटाओ, सबसे पहला एच टी जो दिया है उसको ड्रॉ करो। एच टी क्या दिया, u t माइनस 3, तो u t आपका ये सिग्नल है, t माइनस 3 का मतलब ये सिग्नल, ये क्या हो जाएगा u t माइनस 3। हमको क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था h इसको ट्रीट करेंगे माइनस टाउ प्लस टी, माइनस टाउ प्लस टी। तो यानी जो हमारा सिग्नल ड्रॉ होगा वो यहाँ से ड्रॉ h, या ऐसे कर लो ना, u टाउ या h माइनस टाउ, दिस इज योर h माइनस टाउ, ये क्या है 3 है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपका जो शिफ्टिंग है t माइनस 3 इज लेस देन 0, तो आपका जो x टाउ एंड एच टी माइनस टाउ का मल्टीप्लिकेशन है इज नॉन जीरो फॉर द वैल्यू ऑफ t varying from minus infinite to t minus 3, then we will get, and this information अगर हम इस फार्मूले में रखते हैं, इस वाले फार्मूले में, then we will get integration from minus infinite to t minus 3 e की पावर 2 t d tau equals to 1 upon 2 e की पावर 2 t minus 3, and after the integration we will get the value 1 by 2. Okay, and further example and further information for t minus 3 is greater than or equals to 0, and h tau h t minus tau is non-zero from minus infinite to tau, and this will be equals to y t equals to minus infinite to 0 and e की पावर 2 tau d tau equals to 1 by 2, एंड इससे पहले मैंने 1 by 2 बोल दिया था, आई वॉन्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, दिस y2 फॉर t माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए आपका जो रिजल्ट आएगा 1 by 2 एक्सपोनेंशियल सिग्नल आएगा 1 by 2 e की पावर 2 t माइनस 3, यानी आपका पहला केस t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 और दूसरा केस t माइनस 3 सॉरी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। ये देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल और यहाँ से यहाँ तक के लिए 1 by 2 देखो डीसी सिग्नल, कांस्टेंट सिग्नल, यू विल गेट द कांस्टेंट सिग्नल। अनदर एग्जांपल xt is defined by this manner and this is your रैम सिग्नल। st कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेके 2t तक के लिए। तो यहाँ पे अब देखो when t is less than 0, देखो एक्चुअली में ये सिग्नल आपका ht है, 0 से लेके 2t तक।
ठीक है, रैम्प सिग्नल यही तो ना। अब अगर हम इसको टाउ कर, ये टी है तो हम टाउ कर लेते हैं, एच टाउ। अब मैं एक ऑपरेशन और परफॉर्म कर देता हूँ, एच माइनस टाउ। वो आपका सिग्नल कैसा बनेगा, ये सिग्नल बन के आएगा। ये 2t है और ये भी आपका 2t है, ठीक है। ये माइनस 2t हो जाएगा, ये पहले यहाँ भी 2t, ठीक। अब देखो, जब आपके t की वैल्यू इज लेस देन 0 तो आपका इस तरह का कंडीशन बनेगा, एच टी माइनस टाउ को। यहाँ मैंने फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ, एच माइनस टाउ प्लस टी। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके इधर ये 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 है, राइट हैंड साइड में ये 0। अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कराते हैं, इस वाले सिग्नल को 0 से लेके कैपिटल T तक शिफ्ट कराएंगे, आपका ये कंडीशन आएगा। और जब हम इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कराएंगे, वी विल गेट एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ, ठीक। पहली एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस, जब हम इस सिग्नल को t से लेके 2t तक शिफ्ट कराएंगे, देन वी विल गेट एक्स टाउ इंटू एच टी माइनस टाउ, दिस मैनर। एंड आफ्टर वी विल गेट, जब हम इस सिग्नल को 2t से 3t शिफ्ट कराएंगे, वी विल गेट दिस मल्टीप्लिकेशन। एंड if the shifting of ht minus tau is greater than 3t, we will get the multiplication of x tau into ht minus tau 0. Means again you have to understand that h minus tau आप लेने के बाद हमको क्या करना है, t की वैल्यू के बारे में सोचना है, कितना राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग हमको उसको कराते हुए फिर जो आपका एक्चुअल सिग्नल है उससे मल्टीप्लिकेशन देखना है। Here the conclusion of your convolution integral output, which we will get after the some mathematical calculation. Okay, ये आपका जो सिग्नल दिया हुआ है इसी को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लो तो आपका ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल आ जाएगा। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपका देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इम्प्लाई करते हैं, एक्स एन दिया हुआ 1/2 की पावर यू एन और प्लस 2 की पावर एन यू माइनस एन और एच एन इक्वल टू यू एन दिया है। इनको हम दोनों को कन्वोल्यूशन अगर कराना चाहें तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर हम एक सिग्नल को x1n मान लेते हैं 1/2 की पावर एन यू एन और दूसरा सिग्नल जो 2 की पावर एन यू माइनस एन है उसको हम दूसरा सिग्नल x2 मान लेते हैं, तो x1 कन्वोल्यूशन विद h1 यानी 1/2 की पावर n यू एन कन्वोल्यूशन विद यू एन एंड x2 कन्वोल्यूशन विद hn मीन्स 2 की पावर n u माइनस n कन्वोल्यूशन विद hn। अगर हम ऐसा कर देंगे तो अलग अलग हम इनको निकाल के u y n और जो आपने पहला कन्वोल्यूशन निकाला दोनों कन्वोल्यूशन को हम ऐड कर देंगे तो आपका पूरे कन्वोल्यूशन निकल आएगा yn इक्वल्स टू yn प्लस y1n प्लस y2n। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये आप कन्वोल्यूशन, ये कन्वोल्यूशन x1n and x2n you have to calculate for the practice. Okay, so thank you gentlemen.